क्लास 12 अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस प्रस्तुत किए जा रहे हैं edxit.com द्वारा। इस वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम 12 सॉल्यूशन। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है रमेश एंड सुरेश वर पार्टनर्स इन ए फर्म sharing profits in the ratio of their capitals contributed on commencement of business, which were 80,000 rupees and 60,000 rupees respectively. रमेश और सुरेश एक फर्म में साझेदार हैं और फर्म के प्रारंभ में उनसे लाई गई पूंजी है क्रमशः 80,000 रुपीस और 60,000 रुपीस। वे प्रॉफिट को उनसे लाई गई पूंजी के अनुपात में बांट लेना है। The firm started business on April 1st, 2000 XA. फर्म ने बिजनेस को अप्रैल 1st, 2000 XA के दिन स्टार्ट किया है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप समझौते के अनुसार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स आर 12% एंड 10% per annum respectively. कैपिटल और ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट होगा क्रमशः 12% और 10% प्रतिवर्ष के दर से। Ramesh and Suresh are to get a monthly salary of 2,000 rupees and 3,000 rupees respectively. रमेश और सुरेश को क्रमशः 2,000 rupees और 3,000 rupees मंथली सैलरी देना है। The profits for a year ended March 31st, 2000 XB before making above appropriations was 1,300,000 rupees. March 31st, 2000 XB को समाप्त होने वाले वर्ष में ऊपर दिए हुए अप्रोप्रिएशंस देने से पहले प्रॉफिट 1,300,000 रुपीस है। द ड्राइंग्स ऑफ रमेश एंड सुरेश वर 40,000 रुपीस एंड 50,000 रुपीस रिस्पेक्टिवली। रमेश और सुरेश के ड्राइंग्स है क्रमशः 40,000 रुपीस और 50,000 रुपीस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंटेड टू 2,000 रुपीस फॉर रमेश एंड 2,500 रुपीस फॉर सुरेश। ड्राइंग्स पर बैस रमेश के ड्राइंग्स पर 2,000 रुपीस और सुरेश के ड्राइंग्स पर 2,500 रुपीस। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स assuming that their capitals are fluctuating. हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का उपयोग करना है मानकर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर कीजिए। तो हमारे प्रॉब्लम के अनुसार हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना है। अब ये भी कहा है कि हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का उपयोग करना है, यानी कि यहाँ पर पार्टनर्स करेंट अकाउंट का उपयोग नहीं होगा। जहाँ पर भी लागू है हम एंट्रीज को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करेंगे। अब प्रॉब्लम में ये दिया है कि बिजनेस के प्रारंभ में साझेदारों से योगदान या कंट्रीब्यूट की गई कैपिटल या पूंजी है क्रमशः 80,000 रुपीस और 60,000 रुपीस। तो ये वो मामला है जहां पर बिजनेस को अभी स्टार्ट किए हैं। इन कैपिटल्स पिछले अकाउंटिंग पीरियड से लेकर आए नहीं, बल्कि ये कैपिटल्स बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए साझेदार लेकर आए हैं। और चलो ये मान लेते हैं कि इन कैपिटल्स को कैश के रूप में लेकर आए हैं। तो इन कैपिटल्स को पोस्ट करने के लिए हमें कैश अकाउंट को डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हर एक पार्टनर के लिए क्रेडिट करना चाहिए। लेकिन कैश अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है। तो चलो इस कैश अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को छोड़ देते हैं और सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहकर टाइटल लिखते हैं। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट साइड्स को सूचित करने के लिए डीआर और सीआर हेडर्स लिखते हैं। अब कुछ अलग अलग कॉलम्स बनाते हैं। डेबिट साइड के कॉलम्स होंगे डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट इन रुपीस पार्टनर रमेश के लिए और अमाउंट इन रुपीस पार्टनर सुरेश के लिए। उसी तरह क्रेडिट साइड पर भी यही कॉलम्स होंगे। सबसे पहले क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में बाय कैश अकाउंट लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर रमेश के कैपिटल अमाउंट 80,000 रुपीस को अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर सुरेश के कैपिटल अमाउंट 60,000 रुपीस को अमाउंट कॉलम में लिखते हैं।
इसके साथ हम पार्टनरों द्वारा लाए हुए कैपिटल्स को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। अब हमारे प्रॉब्लम का दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। इस स्टेटमेंट में ये कहा है कि पार्टनरों के कैपिटल पर 12% प्रतिवर्ष के दर से इंटरेस्ट को पे करना है। और याद कीजिए कि जैसा कि अभी अभी हमने देखा है, इन पार्टनरों से योगदान या कंट्रीब्यूट किए हुए कैपिटल्स हैं 80,000 रुपीज़ और 60,000 रुपीज़। इन कैपिटल्स पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो वर्किंग नोट्स में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम का हेडर लिखते हैं। अब पार्टनर रमेश के कैपिटल पर इंटरेस्ट होगा उनका कैपिटल अमाउंट 80,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट रेट जो कि 12/100 है। 100 के दो जीरोस को 80,000 के दो जीरोस के साथ कैंसिल करते हैं। अब अगर हम बचे हुए 800 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 9,600 रुपीज़। यह है पार्टनर रमेश के कैपिटल पर इंटरेस्ट। अब पार्टनर सुरेश के कैपिटल पर इंटरेस्ट होगा उनका कैपिटल अमाउंट 60,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट रेट जो कि 12/100 है। 100 के दो जीरोस को 60,000 के दो जीरोस के साथ कैंसिल करते हैं। अब अगर हम बचे हुए 600 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 7,200 रुपीज़। यह है पार्टनर सुरेश के कैपिटल पर इंटरेस्ट। अब इस इंटरेस्ट को पोस्ट करने के लिए हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हर एक पार्टनर के लिए अलग अलग से क्रिएट करना चाहिए। अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है, तो चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को छोड़ देते हैं और सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्रीज को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। अब पार्टनर रमेश के कैपिटल पर इंटरेस्ट जो कि 9,600 रुपीज़ है उसके अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर सुरेश के कैपिटल पर इंटरेस्ट जो कि 7,200 रुपीज़ है उसके अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हमने कैपिटल पर इंटरेस्ट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अलग अलग पार्टनरों के लिए पोस्ट कर दिया है। अब चलो अगले स्टेटमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं। अगले स्टेटमेंट में ये दिया है कि ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट या ब्याज को 10% प्रतिवर्ष के दर से चार्ज करना है। साथ में ये भी दिया है कि पार्टनरों के द्वारा किए गए ड्राइंग्स क्रमशः 40,000 रुपीज़ और 50,000 रुपीज़ हैं और सीधे ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट या ब्याज को भी दिया है, तो हमें ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए वर्किंग नोट्स में इन ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट या ब्याज का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नाम का हेडर लिखते हैं। अब प्रॉब्लम में हमें ये दिया है कि पार्टनर रमेश द्वारा किए गए ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट या ब्याज 2,000 रुपीज़ है और पार्टनर सुरेश द्वारा किए गए ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट या ब्याज 2,500 रुपीज़ है। अब इन ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट को पोस्ट करने के लिए हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को क्रेडिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हर एक पार्टनर के लिए डेबिट करना है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है, तो चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को छोड़ देते हैं और सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हर एक पार्टनर के लिए अलग अलग से पोस्ट करते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट लिखते हैं। फिर पार्टनर रमेश के ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट जो कि 2,000 रुपीज़ है उसके अमाउंट कॉलम में पोस्ट करते हैं। उसके बाद पार्टनर सुरेश के ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट अमाउंट जो कि 2,500 रुपीज़ है उसके अमाउंट कॉलम में पोस्ट करते हैं। इसके साथ हमने ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट से जुड़ी संबंधित एंट्रीज को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हर एक पार्टनर के लिए अलग अलग से पोस्ट कर दिया है। अब चलिए हमारे प्रॉब्लम में अगले स्टेटमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं। अगले स्टेटमेंट में ये दिया है कि पार्टनर रमेश और सुरेश के मंथली सैलरीज है क्रमशः 2,000 रुपीज़ और 3,000 रुपीज़। ध्यान रहे कि ये ईयरली सैलरीज नहीं है बल्कि मंथली सैलरीज हैं। तो चलिए वर्किंग नोट्स में सैलरी की एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले सैलरी नाम का हेडर लिखते हैं ताकि ये पता चले कि आने वाला कैलकुलेशन सैलरी से संबंधित है। उसके बाद सब हेडर रमेश लिखते हैं ताकि ये पता चले कि आने वाला कैलकुलेशन पार्टनर रमेश की सैलरी से संबंधित है। अब प्रॉब्लम में हमें ये दिया है कि पार्टनर रमेश की मंथली सैलरी है 2,000 रुपीज़, तो रमेश की ईयरली सैलरी होगी उनकी मंथली सैलरी 2,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ 12, ये 24,000 रुपीज़ के बराबर है।
उसके बाद सब हेडर सुरेश लिखते हैं ताकि ये पता चले कि आने वाला कैलकुलेशन पार्टनर सुरेश की सैलरी से संबंधित है। अब प्रॉब्लम में हमें ये दिया है कि पार्टनर सुरेश की मंथली सैलरी है 3000 रुपीज़। तो सुरेश की ईयरली सैलरी होगी उनकी मंथली सैलरी 3000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ 12, ये 36,000 रुपीज़ के बराबर है। अब इन साझेदारों के सैलरी को पोस्ट करने का तरीका है पार्टनर्स सैलरीज अकाउंट को डेबिट और पार्टनर्स करंट अकाउंट को हर एक पार्टनर के लिए क्रिएट करना। अब पार्टनर सैलरीज अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है, इसलिए पार्टनर सैलरीज अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को छोड़ देते हैं और सीधे हर एक पार्टनर के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट एंट्री पोस्ट करते हैं। सबसे पहले पर्टिकुलर्स कॉलम में बाई सैलरी टू पार्टनर अकाउंट लिखते हैं। फिर पार्टनर रमेश का सैलरी अमाउंट 24,000 रुपीज़ को उनके अमाउंट कॉलम में पोस्ट करते हैं। उसके बाद पार्टनर सुरेश का सैलरी अमाउंट 36,000 रुपीज़ को उनके अमाउंट कॉलम में पोस्ट करते हैं। इसके साथ हमने सैलरी से संबंधित एंट्रीज को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अलग अलग पार्टनर्स के लिए पोस्ट कर दिया है। अब चलो हमारे प्रॉब्लम में अगला स्टेटमेंट क्या है देखते हैं। हमारे प्रॉब्लम में अगला स्टेटमेंट प्रॉफिट के बारे में बता रहा है। हम प्रॉफिट को आखिर में हैंडल करेंगे। तो चलो इस प्रॉब्लम में अगले स्टेटमेंट से निपटते हैं। अगले स्टेटमेंट में ये दिया है कि पार्टनरों के ड्राइंग्स क्रमशः 40,000 रुपीज़ और 50,000 रुपीज़ है। चलो इन ड्राइंग्स को वर्किंग नोट्स में एनालाइज करते हैं। सबसे पहले ड्राइंग्स नाम का हेडर लिखते हैं। अब पार्टनर रमेश द्वारा किए गए ड्राइंग्स हैं 40,000 रुपीज़ और पार्टनर सुरेश द्वारा किए गए ड्राइंग्स हैं 50,000 रुपीज़। जब भी कोई ड्राइंग्स किए जाते हैं तो हमें ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट और बैंक या कैश या परचेजेस या स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए। ध्यान दें कि ड्राइंग्स कैश के रूप में हो सकते हैं या फिर बैंक के माध्यम से हो सकते हैं या फिर गुड्स के रूप में भी हो सकते हैं। अब इनसे कोई भी अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है। तो चलो इन अकाउंट्स को अभी के लिए छोड़ देते हैं। अब चलिए हमारे प्रॉब्लम में अगला स्टेटमेंट क्या है देखते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इस प्रॉब्लम में हर एक स्टेटमेंट की एनालिसिस कर दी है। तो क्योंकि हम सारे स्टेटमेंट्स की एनालिसिस कर चुके हैं तो चलो अब प्रॉफिट्स को हैंडल करते हैं। हमारे प्रॉब्लम में ये दिया है कि इस साल के दौरान बिजनेस में कमाया गया प्रॉफिट हमें प्रॉब्लम में दिए गए अप्रोप्रिएशन को कंसिडर करने से पहले 1,03,000 रुपीज़ है। यहाँ पर ये क्लियर तौर पर बताया है कि ये प्रॉफिट प्रॉब्लम में दिए गए अप्रोप्रिएशंस को कंसिडर करने से पहले है। असल में इसका मतलब यह है कि ये कुछ और नहीं बल्कि नेट प्रॉफिट है। अब आपको याद होगा कि नेट प्रॉफिट कुछ और नहीं बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक क्रेडिट बैलेंस है ना? तो प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर करना चाहिए। साथ ही क्योंकि हम नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को छोड़ देते हैं और सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर नहीं किया है तो चलो सबसे पहले उसका फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहकर टाइटल लिखते हैं। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट साइड्स को सूचित करने के लिए डीआर और सीआर हेडर्स लिखते हैं। अब कुछ अलग अलग कॉलम्स बनाते हैं। डेबिट साइड के कॉलम्स होंगे पर्टिकुलर्स और अमाउंट इन रुपीस। इसी तरह क्रेडिट साइड पर भी यही कॉलम्स होंगे। तो अब सबसे पहले क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं। ये सूचित करता है कि हमने नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। उसके बाद नेट प्रॉफिट अमाउंट 1,03,000 रुपीज़ को अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफर करने से संबंधित एंट्री को पोस्ट कर दिया है। अब हमारा अगला कदम होगा प्रॉब्लम में दिए हुए अप्रोप्रिएशंस को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना। तो चलिए इन अप्रोप्रिएशन को प्रॉब्लम में दिए गए ऑर्डर में ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से शुरू करते हैं। तो अगला कदम जो हमें लेना चाहिए
वो है हर एक पार्टनर के लिए उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना। अब क्योंकि हम कैपिटल पर इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर पोस्ट किया है, जब हम इस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे तो हमें इस अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर ही ट्रांसफर करना चाहिए। और क्योंकि हम इस अमाउंट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट से बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए। अब जैसा कि हम थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है। तो चलो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को छोड़ देते हैं और सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर रमेश के कैपिटल पर इंटरेस्ट जो कि 9,600 रुपीज़ है उसको लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर सुरेश के कैपिटल पर इंटरेस्ट जो कि 7,200 रुपीज़ है उसको लिखते हैं। इसके बाद टोटल इंटरेस्ट अमाउंट जो कि 16,800 रुपीज़ हैं उसको डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हमने कैपिटल पर इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने से संबंधित एंट्रीज को पोस्ट कर दिया है। चलो अब हम ट्रांसफर करने वाले दूसरे एंट्री से निपटते हैं। हमारा अगला कदम होगा ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना। अब क्योंकि हम ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पोस्ट करते हैं, जब हम इस अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो हम इस अमाउंट को क्रेडिट साइड पर ही ट्रांसफर करना चाहिए। अब क्योंकि हम इस अमाउंट को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट से बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। अब जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है। तो चलो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को छोड़ देते हैं और सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट नाम की सब हेडिंग लिखते हैं। फिर पार्टनर रमेश के ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट अमाउंट जो कि 2,000 रुपीज़ है उसको लिखते हैं। फिर पार्टनर सुरेश के ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट अमाउंट जो कि 2,500 रुपीज़ है उसको लिखते हैं। इसके बाद टोटल इंटरेस्ट अमाउंट जो कि 4,500 रुपीज़ है उसको क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हमने ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने से संबंधित एंट्रीज को पोस्ट कर दिया है। हमारा अगला कदम होगा पार्टनरों के सैलरीज को पार्टनर्स सैलरीज अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना। अब क्योंकि हम पार्टनरों के सैलरीज को पार्टनर्स सैलरीज अकाउंट के डेबिट साइड पर पोस्ट करते हैं, जब हम इस अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो हम इस अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर ही ट्रांसफर करना चाहिए। साथ ही साथ में क्योंकि हम पार्टनरों की सैलरीज को पार्टनर्स सैलरीज अकाउंट से बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं, हमें पार्टनर्स सैलरीज अकाउंट को क्रिएट करना चाहिए। अब जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, पार्टनर सैलरीज अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है, इसलिए हम पार्टनर सैलरीज अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को छोड़ देते हैं और सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में टू पार्टनर्स सैलरीज अकाउंट नाम का एक सब हेडर लिखते हैं। अब पार्टनर रमेश का सैलरी अमाउंट जो कि 24,000 रुपीज़ है उसको लिखते हैं। अब पार्टनर सुरेश का सैलरी अमाउंट जो कि 36,000 रुपीज़ है उसको लिखते हैं। इसके बाद टोटल सैलरी अमाउंट 60,000 रुपीज़ को अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हमने पार्टनरों की सैलरीज को पार्टनर सैलरीज अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने से संबंधित एंट्रीज को पोस्ट कर दिया है। अब हम ट्रांसफर करने वाली अगली एंट्री को देखते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले सारे एंट्रीज को ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन हमने अभी तक ड्राइंग्स को ट्रांसफर नहीं किया है। जैसा कि आप जानते हैं, हमें ड्राइंग्स को ड्राइंग्स अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहिए। अब क्योंकि हम ड्राइंग्स को ड्राइंग्स अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट करते हैं, इसलिए जब हम इस ड्राइंग्स अमाउंट को ड्राइंग्स अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते समय हम इसको डेबिट साइड पर ही ट्रांसफर करना चाहिए। अब क्योंकि हम इस ड्राइंग्स अमाउंट को ड्राइंग्स अकाउंट से बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं, हमें ड्राइंग्स अकाउंट को क्रिएट करना चाहिए। अब जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं,
ड्राइंग्स अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है, इसलिए हम ड्राइंग्स अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को छोड़ देते हैं और सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में टू ड्राइंग्स अकाउंट लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर रमेश का ड्राइंग अमाउंट 40,000 रुपीज़ को संबंधित अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर सुरेश का ड्राइंग अमाउंट 50,000 रुपीज़ को संबंधित अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हम पार्टनरों के ड्राइंग्स अमाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। वास्तव में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से संबंधित सारे एंट्रीज से निपट चुके हैं। हमारा अगला कदम होगा पार्टनरों के बीच अप्रोप्रिएट या डिस्ट्रीब्यूट या बांटने के प्रॉफिट अमाउंट को कैलकुलेट करना। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है 76,800 रुपीज़ और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 1,04,800 रुपीज़। क्रेडिट साइड का टोटल जो कि 1,04,800 रुपीज़ है, उससे अगर हम डेबिट साइड का टोटल 76,800 रुपीज़ को घटाएंगे तो हमें 28,000 रुपीज़ मिलते हैं। अब ये 28,000 रुपीज़ एक क्रेडिट बैलेंस है ना? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट को सूचित करता है, तो हमें इस अमाउंट को पार्टनरों के बीच उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अब इस प्रॉब्लम में पार्टनरों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या अनुपात सीधे नहीं दिया गया है। इसके बजाय ये दिया है कि पार्टनर्स अपने लाभ को बिजनेस के शुरुआत में योगदान की गई पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। हमें पता है कि ये पूंजी 80,000 रुपीज़ और 60,000 रुपीज़ है, तो इन पूंजी के अनुपात में हम वर्किंग नोट्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। तो पार्टनर्स का लाभ वितरण अनुपात 80,000:60,000 है। अब 80,000 रुपयों में से 4 zeros को 60,000 रुपयों में से 4 zeros के लिए कैंसिल करते हैं। इसके बाद इसे 2 से कैंसिल करेंगे। 2 4s are 2 3s are। इस प्रकार इस अनुपात का सिंप्लीफाइड वैल्यू 4:3 है। इसलिए हम लाभ को पार्टनर्स के बीच 4:3 के अनुपात में बांटेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग हेडर लिखते हैं ताकि ये पता चले कि आगे वाला कैलकुलेशन पार्टनरों के प्रॉफिट शेयर को बांटने से संबंधित है। अब पार्टनर रमेश का प्रॉफिट शेयर होता है टोटल प्रॉफिट अमाउंट 28,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विद उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4/7। 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 1s are 7 4,000s are। अगर हम बचे हुए 4,000s और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 16,000 रुपीज़। यह है पार्टनर रमेश का प्रॉफिट शेयर। अब पार्टनर सुरेश का प्रॉफिट शेयर होता है टोटल प्रॉफिट अमाउंट 28,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विद उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/7। 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 1s are 7 4,000s are। अगर हम बचे हुए 4,000s और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 12,000 रुपीज़। यह है पार्टनर सुरेश का प्रॉफिट शेयर। अब इस प्रॉफिट को पार्टनरों को ट्रांसफर करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हर एक पार्टनर के लिए क्रेडिट करना है। तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक सब हेडर प्रॉफिट ट्रांसफर लिखते हैं। अब टू रमेश कैपिटल अकाउंट लिखकर संबंधित प्रॉफिट शेयर अमाउंट 16,000 रुपीज़ लिखते हैं। अब टू सुरेश कैपिटल अकाउंट लिखकर संबंधित प्रॉफिट शेयर अमाउंट 12,000 रुपीज़ लिखते हैं। उसके बाद ट्रांसफर किया गया टोटल प्रॉफिट अमाउंट 28,000 रुपीज़ को अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हम प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने से संबंधित डेबिट एंट्री को पोस्ट कर दिया है। चलो अब इससे संबंधित क्रेडिट एंट्री को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर रमेश का प्रॉफिट शेयर अमाउंट जो कि 16,000 रुपीज़ है उसको उनके अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर सुरेश का प्रॉफिट शेयर अमाउंट जो कि 12,000 रुपीज़ है उसको उसके अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हमने प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हर एक पार्टनर के लिए ट्रांसफर करने से संबंधित क्रेडिट एंट्री को पोस्ट कर दिया है। वास्तव में हमने पार्टनरों के अकाउंटों से संबंधित सारे एंट्रीज को पोस्ट कर दिया है। तो अब समय है टोटल्स करने का, अकाउंट्स को बैलेंस करने का और बुक्स को क्लोज करने का। चलो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है 1,04,800 रुपीज़। उसी तरह
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 1,04,800 रुपीज़। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बैलेंस हो गया है। चलो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को देखते हैं। पार्टनर रमेश के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है 42,000 रुपीज़। उसी तरह पार्टनर सुरेश के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है 52,500 रुपीज़। उसी तरह पार्टनर रमेश के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 1,29,600 रुपीज़। उसी तरह पार्टनर सुरेश के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 1,15,200 रुपीज़। अब अगर हम पार्टनर रमेश के क्रेडिट साइड का टोटल जो कि 1,29,600 रुपीज़ है, उससे डेबिट साइड का टोटल जो कि 42,000 रुपीज़ है, उसको घटाएंगे तो हमें 87,600 रुपीज़ मिलते हैं। उसी तरह अगर हम पार्टनर सुरेश के क्रेडिट साइड का टोटल जो कि 1,15,200 रुपीज़ है, उससे डेबिट साइड का टोटल जो कि 52,500 रुपीज़ है, उसको घटाएंगे तो हमें 62,700 रुपीज़ मिलते हैं। ये व्यक्तिगत साझेदारों के क्रेडिट बैलेंसेस है और हमें इन्हें डेबिट साइड पर लिखना चाहिए। तो सबसे पहले डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में टू बैलेंस कैरीड ऑन लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर रमेश का क्रेडिट बैलेंस अमाउंट जो कि 87,600 रुपीज़ है, उसको उनके डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर सुरेश का क्रेडिट बैलेंस अमाउंट जो कि 62,700 रुपीज़ है, उसको उनके डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर रमेश के डेबिट साइड का टोटल है 1,29,600 रुपीज़। उसी तरह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर सुरेश के डेबिट साइड का टोटल है 1,15,200 रुपीज़। उसी तरह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर रमेश के क्रेडिट साइड का टोटल है 1,29,600 रुपीज़। उसी तरह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर सुरेश के क्रेडिट साइड का टोटल है 1,15,200 रुपीज़। तो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बैलेंस हो गया है। इसके साथ हम इस प्रॉब्लम के अंत तक पहुंच चुके हैं। इस प्रॉब्लम को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमने स्टूडेंट्स को इफेक्टिव और एफिशिएंट लर्निंग सॉल्यूशंस देने के लिए edxit.com को स्टार्ट किए हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हर नया वीडियो पब्लिश होते ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।